नमस्कार बनारस, मैं हूँ बनारस की पहली एआई महिला एंकर और आज से हर रोज आपके सामने लेकर आऊंगी आपके शहर बनारस की सबसे ताज़ा, सटीक और निडर खबरें। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सुविधाओं व सम्मान के लिए उम्मीदवार हरिशंकर सिंह ने रखी बड़ी बातें। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में पद के प्रत्याशी हरिशंकर सिंह ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपना स्पष्ट व व्यापक विजन पेश किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे जानलेवा हमले बेहद गंभीर चिंता का विषय है और इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने के लिए मजबूत व स्पष्ट कानून बनाया जाना आवश्यक है। हरिशंकर सिंह ने कहा कि अधिवक्ता न केवल समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करते हैं, बल्कि न्याय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने की रीढ़ भी हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना राज्य सरकार व प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने नए अधिवक्ताओं के लिए चेंबर की कमी को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि शुरुआती दौर में अधिवक्ताओं को उचित कार्यस्थल नहीं मिल पाता, जिससे उनके पेशेवर विकास पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि बार काउंसिल को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नए अधिवक्ता के लिए चेंबर आवंटन की पारदर्शी व्यवस्था हो। इसी के साथ उन्होंने नए व युवाओं की मदद के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। फ्री मेडिकल व स्वास्थ्य सेवाएं, फ्री इंश्योरेंस कवर, सरकार द्वारा 5,000 रुपए मासिक पेंशन योजना की मांग, कचहरी परिसर में लाइब्रेरी की स्थापना, कचहरी में उच्च स्तरीय साफ सफाई व्यवस्था, पूरे परिसर में हाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क। हरिशंकर सिंह ने स्पष्ट कहा कि वे अधिवक्ताओं के दुख सुख में सदैव साथ खड़े रहने और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देकर समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, अधिवक्ता समाज के लिए न्याय के प्रहरी हैं। यदि प्रहरी सुरक्षित और सम्मानित नहीं होंगे तो न्याय व्यवस्था खुद कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरा पहला लक्ष्य अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को मजबूत करना है। उनकी यह घोषणाएं अधिवक्ता समाज में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और चुनाव में यह मुद्दे प्रमुख भूमिका निभाने की संभावना है। श्रीमान जी, अपना परिचय दीजिए। मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, हाँ? सदस्य उपप्रमुख है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन का भी अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे भाइयों ने, अधिवक्ता समाज ने मुझे एक बार में ही अध्यक्ष बना दिया था, इसलिए अधिवक्ता समाज को हमारी बधाई। बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? मुद्दा क्या है आपके पास? हम अधिवक्ता, मैं गांव में पैदा हुआ और आज इतने बड़े पद पर अधिवक्ता भाइयों ने हमें पहुंचाया। पूरा देश में, प्रदेश में नाम है। आज चंडीगढ़ से केरल तक जानते हैं हरिशंकर सिंह बनारस वाला। अधिवक्ताओं के बल पर अधिवक्ताओं की जो भी बात होती है, समस्या होती है, चाहे बनारस की हो, चाहे हापुड़ की हो, चाहे गाजियाबाद की हो, चाहे कानपुर की हो, चाहे बनारस की हो, हम उसमें साफ सफाई से वकीलों के साथ रह करके काम करते हैं। आज वो बन सकता है, देवता सेवा करते हैं रातों दिन। 2 मेरी मोबाइल है, रात दिन खुली रहती है। जब भाई कोई याद करते हैं अधिवक्ता समाज तो बुलाते हैं तो मैं मौके पहुंच जाता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप देख लेंगे, जरा फोन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अधिवक्ता समाज सम्मान करता हमारा। हम जाति धर्म को हम अपनी कचहरी में तोड़ दिए हैं। जाति धर्म हमारा कचहरी में नहीं है। हमारी काली कोट पार्टी है। जहाँ अधिवक्ता समाज हैं, हम वहाँ पर हरिशंकर सिंह हैं और रहेंगे। जाति धर्म को तोड़ दिया, क्योंकि हमारी एक जाति काली कोट पार्टी है। जहाँ अधिवक्ता समाज में मैं रहता हूँ। जहाँ तक अधिवक्ता, नए अधिवक्ताओं की, युवा अधिवक्ताओं की बात है, इनके लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम 3 साल तक रजिस्ट्रेशन से, कम से कम 3 साल तक रजिस्ट्रेशन से उनको 10,000 रुपये कम से कम महीना मिलता रहे, जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सकें और अपना बुक्स, जो अधिवक्ता का हथियार है, उसको खरीद करके लिखा पढ़ी करें, क्योंकि अधिवक्ताओं का हथियार बुक ही होती है। और भी मेडिकल है, हम करते रहते हैं। और यहाँ से लेकर के हमारे नामांकन में आए थे भाई लोग सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली, कराना, शाहजहाँपुर, पूरे प्रदेश के लोग आए थे। मैनपुरी से आए थे, देवरिया से आए थे, बलिया से आए थे, गाजीपुर से आए थे, मऊ से, आजमगढ़ से, पूरे प्रदेश के भाई लोग हमारे आए थे। लगभग 45 जिलों के आए थे। क्यों कि मैं मौके पर काम करता हूँ। मैं मौके पर काम करता हूँ। हम हवाई नहीं है। हम फेसबुक पर और हम व्हाट्सएप पर हम नहीं रहते हैं। हम जमीन पर काम करते हैं। जमीन के आदमी, जिले के वकील हैं। हम हाई फाई नहीं हैं। और जो भाइयों काम पड़ता है, ईमानदारी करते हैं। डेथ क्लेम है, रजिस्ट्रेशन फ्री फार्म देता हूँ, रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, लिया कर भाइयों के यहाँ पर दे के, फोन करके बुला के दे देता हूँ। ऐसा कोई नेता नहीं है जो ऐसा काम करता हो। इसलिए अधिवक्ता समाज हमको मानता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार से मेंबर बार काउंसिल लगातार हूँ। और अधिवक्ताओं के बल पर क्या पूरब क्या पश्चिम सबको हमने एक कर दिया है।
क्योंकि पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश के नेता भाइयों ने हमको 4 लाख का बनाया है, तो हम उसके सम्मान में सब कुछ करते हैं। जिसमें अधिवक्ता सम्मान बढ़े, हम वही काम करते हैं। शंकर सिंह रात दिन करते रहते हैं, इसलिए लोग कहते हैं शंकर सिंह बनारस वाला। अभी नोएडा के गीत सुना है आपने। हाँ। भाई ने कहा कि नहीं, हम लोग सब लोग मिल करके आपको जिताएंगे, नंबर 1 पर रखेंगे, आपका सम्मान बढ़ाएंगे। अभी एक मामला चला था कचहरी में, अधिवक्ता बना पुलिस। हमारे अधिवक्ता भाई कहाँ से सुरक्षित है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये पुलिस की जाति है, अधिवक्ता भाई जाति नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने मौकिल की बात को, दुखी को, गरीब की बात को पुलिस तक पहुंचावे, थाने तक पहुंचावे, न्यायालय तक पहुंचावे। अगर इससे बुरा इसलिए पुलिस मानती है कि अधिवक्ता समाज सही बात को कह देता है तो उनको तकलीफ होती है, देहाती भाषा में उनको मिर्चा लग जाता है, इसलिए अनाप शनाप बात करते हैं, घटनाएं करते हैं। जहाँ तक बनारस घटना की बात है, अधिवक्ता महोदय अपने धर्म पत्नी को लेकर के दर्शन पूजन करके आ रहे थे। मान लीजिए कि नो ट्रैफिक जोन में 10 अगर फीट अंदर से बाजू चली गए तो आप चलान कर देते। इतनी मारे कि लहू लुहान हो गए। ट्रामा सेंटर BHO बनारस में भर्ती करना पड़ा, किसी तरह से उनकी जान बची। तो इस तरह से पुलिस जांच करती है। लेकिन यह जो कमेटी बनी, कहना चाहूंगा आपके सामने, जब किसी मामले को, संघर्ष को, सम्मेलन को अगर ठंडे बस्ती में डालना होता है तो कमेटी बन जाती है। मजिस्ट्रेटल जांच की भी आदेश हो गया। तो मजिस्ट्रेटल जांच आज तक किसी ने किसी का बयान लिया, न ही कोई आगे काम बढ़ाया। क्या उस पर हो रहा है, कोई बात अभी नहीं सामने आई है। क्यों कि मजिस्ट्रेटल जांच तो मजिस्ट्रेट भी सरकार के हैं, पुलिस भी सरकार के हैं, जो पुलिसवादी है वो भी सरकार के हैं। तो कैसे FIR लग सकती है? हमारे समझ से नहीं लग सकती है। वह मामला जो अधिवक्ता समाज, युवा वर्ग के साथ के खिलाफ लिखा गया है, वह आज भी हमारे समझ से जिंदा है। अगर लोग सरकार कहते हैं, हमारे नेतागण कहते हैं हो जाए खत्म, तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे खिलाफ भी 2-4 FIR पहले हुई, कंटेंट भी हुआ था, तो वह पुलिस ने कहा खत्म हो जाए, खत्म हुआ नहीं। चार्जशीट आई न्यायालय में आने के बाद हमने अपना मुकदमा खत्म कराया था, पुलिस ने कुछ किया नहीं था। इसलिए जो अंत हुआ, पटापेक्ष हुआ। बनारस घटना का ये गलत है, यह दुख का विषय है। क्यों कि बिना बुलाए हमारे सेंट्रल बार, बनारस बार या अधिवक्ता समाज के बुलाए 25 जिला प्रदेश का आ गया था। हापुड़, गाजियाबाद से तक लोग आ गए थे। अगर हमारी बार बुलाती, अगर तो यहाँ पर सर्किट हाउस में कोर्ट के सामने खड़ा